नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनोगे तो आप सोचोगे कि 8 साल पहले मरी हुई एक लड़की आखिर में कैसे जिंदा हो सकती है। ये कहानी है गुड़गांव की। गुड़गांव में एक दीपेश नाम का एक लड़का रहता था। वो गुड़गांव में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। बहुत बड़ी कंपनी थी उसकी, और उस कंपनी से वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो दिल्ली में काम करती थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रह करके काम किया करते थे। तभी एक दिन वो प्लान बनाते हैं क्यों ना दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कहीं एक जगह ले ली जाए और जहाँ रूम रेंट पे लेकर के हम लोग रहे और दोनों अपने अपने काम पे चले जाए। तो उसके बाद दीपेश शर्मा नाम का जो लड़का होता है वो एक रूम रेंट पे लेता है, और रूम इस तरह का होता है जिसमें बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, और एक फ्लैट टाइप का रूम ले लेता है, और दोनों मियाँ बीवी साथ साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन वहां रहते हुए हो जाते हैं तो अचानक एक दिन दीपेश की आंख सुबह 4 बजे खुलती है। जब उसको आंख खुलती है तो उसको एक बाथरूम से अजीब तरह की आवाज़ें आती है। आवाज़ इस तरह की होती है कि जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो, और पानी बिखरने की आवाज़ आती है। और तब वो सोचता है कि आखिरकार इतनी जल्दी कौन नहा रहा है मेरे बाथरूम में। कमरा तो चारों तरफ से बंद है, लेकिन बाथरूम में कौन चला गया है। तभी वो खड़ा होकर जाके बाथरूम में देखता है, तो लेकिन बाथरूम में उसको कोई नज़र नहीं आता, और वो वापिस आके अपने बेड पर सो जाता है। उसके बाद फिर वो आवाज़ आने लगती है और उसको बेचैन करने लगती है, लेकिन कुछ वो डरा हुआ सा हो जाता है, लेकिन वो बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता। और उसके बाद फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उसकी बीवी की एक दिन अचानक आँख खुलती है 4 बजे करीब, और वो भी उसी बाथरूम से वही आवाज़ सुनती है जो दीपेश ने सुनी थी। किसी की नहाने की आवाज़ आती है, और उसके बाद वो दोनों में अभी भी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको रूम कहीं और नहीं मिल रहा था। तो वो शांत हो जाते हैं और ये बातें किसी को नहीं बताते, और दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और उनको हर रोज़ इस तरह के कुछ नई नई आवाज़ें उनको बाथरूम से, किचन से, और घर के किसी भी कोने से अचानक आने लगती है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई और शख्स भी यहाँ रहता हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन वो अपने काम में मग्न होते हैं। वो रात को आराम करने ही घर पे आते हैं, तो दिन में अपने काम करते हैं। एक दिन दीपेश का भाई था, वो आ जाता है वहाँ पे, और वो दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम पे चले जाते हैं और दीपेश को घर पे छोड़ जाते हैं। और दीपेश की पत्नी दोनों काम पे चले जाते हैं, और उसके भाई को घर पे ही छोड़ जाते हैं अपने कमरे पे। और कमरे पे छोड़ कर जैसे वो काम पे जाते हैं तो उनके घर पे जो नौकरानी होती है वो आती है, उनकी घर की साफ़ सफाई करने वाली। उन्होंने एक हायर करी हुई होती है, और वो आती है घर में साफ़ सफाई करने के लिए। और तभी उसको बाथरूम से फिर वो आवाज़ आने लगती है। वो सोचती है दीपेश का भाई है, वो नहाने गया होगा, और इस वजह से ये आवाज़ें आ रही है। काफ़ी देर इंतजार करती रहती है वो, कि वो सोचती है कि जब वो बाहर आ जाएगा तभी मैं सफाई करूँगी, नहीं तो पानी की छींटे घर में लगेंगे, पानी से गीला हो जाएगा और फिर मुझे दोबारा पोंछा मारने लगेगी। वो काफ़ी देर इंतजार करती रहती है, और तभी कहती है, भैया आपको कितना टाइम लगेगा, काफ़ी देर हो गई आप बाथरूम में घुसे हुए, और मुझे सफाई करके कहीं और भी जाना है। तभी दीपेश का भाई अंदर से रसोई में से आवाज़ लगाता है और कहता है कि मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, आप किसका इंतजार कर रही हो, किसको आवाज़ लगा रही हो। जब वो इतना सुनती है तो वो डर जाती है। वो वो कहती है कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और मैंने सोचा आप बाथरूम में नहा रहे हो, लेकिन बाथरूम में कौन नहा रहा है। और जाके देखते हैं तो बाथरूम में कोई नहीं होता, और वह आवाज़ें भी बंद हो जाती है। इस वजह से वो जो नौकरानी होती है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। और जब वो घर की मालकिन आती है तो उससे दीपेश की पत्नी से वो कहती है कि मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी, शायद आपके घर में कोई भूत है, और इस वजह से मैं इस घर में आप काम नहीं करने आऊँगी। और वो काम छोड़ के चली जाती है। अच्छा, अब चलते हैं हम कहानी की असली किरदार की तरफ। कि गुड़गांव के ही उद्योग विहार में एक कंपनी है, जिस बीपीओ कंपनी थी जो कॉल सेंटर चलाया करती थी। बीपीओ कंपनी में काम करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम रोजी होता है, और रोजी को निकिता राय भी कहा जाता है। बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड उसको लगातार 3 महीने से मिल रहा था, और वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही काम करने में कुशल थी। अपने काम को इस तरह से अंजाम देती थी, सभी उसके कायल थे और सभी उसकी तरह बनना चाहते थे। एक दिन उसने एक कॉल अटेंड किया, और कॉल को काफ़ी देर हो जाती है बातचीत करते करते, और करीब 40 मिनट कॉल चलने के बाद वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और उस कॉल करने वाले को हड़काती है, कभी उसको समझाती है। और तभी एक आदमी जो होता है वो देखता है कि ये काफ़ी देर से कॉल चल रही है, क्योंकि कॉल सेंटर की कॉल 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है, और वो 40 मिनट से लगातार बात कर रही थी। तो साथी कर्मचारी उस पर नज़र पड़ती है, और उसने उस कॉल को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। और करीब 45 मिनट की कॉल चलने के बाद में कॉल आखिर में कट जाती है, और निकिता कॉल को स्टॉप कर और अपने सामान को उठाकर और गुस्से में भरी हुई कंपनी से बाहर निकल जाती है। ये बात कंपनी में चारों तरफ से चर्चा होती है कि अगर निकिता राय या
रोजी को किसका फ़ोन आता है जो काफ़ी देर से उसको परेशान कर रहा होता है, और वो गुस्से में भर के इस तरह से चली जाती है। और ये बात धीरे धीरे कंपनी के उच्च अधिकारियों को भी पता लगती है। उसके बाद कंपनी के जो अधिकारियों को पता लगता है, तो कंपनी के अधिकारी पूछते हैं आखिर क्या बात हुई थी कि जो वो इतनी गुस्से में भर के चली गई। तो कंपनी के कर्मचारी जो और साथी होते हैं वो बताते हैं कि लगातार करीब 45 मिनट किसी आदमी से बात करने के बाद वो गुस्से में हो जाती है, और उससे कुछ ज़्यादा ही कुछ इस तरह की बातें हुई होगी, अनाप-शनाप बातें हुई होगी, जिससे गुस्से में हो जाती है। तो उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि जो हमारे पास कॉल आती है वो रिकॉर्डेड होती है, और क्यों नहीं उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए, आखिर में उसको किस तरह से बात की गई और क्यों गुस्सा आया। कंपनी के कर्मचारी उस रिकॉर्डिंग को निकालने की कोशिश करते हैं, निकालने के बाद उसको सुनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉल को सुनने की कोशिश करते हैं तो वो चौंक जाते हैं, और चौंक भी इस तरह से जाते हैं कि जो रोजी होती है वो अपनी तरफ से बोलती रही होती है, और करीब 45 मिनट तक लगातार बोलने के बाद वो सुनते हैं कि उस साइड से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कॉल में एक साइड की ही आवाज़ सुनाई देती है, दूसरी साइड की कोई आवाज़ नहीं है, और कंपनी के लोग सकते में आ जाते हैं। आखिर रोजी इतनी देर से किससे बात कर रही थी, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, कहीं अपने आप से ही बात कर रही हो, और इस तरह की कुछ आकांक्षा लगाई जाती है कि शायद रोजी की तबीयत खराब होगी। उसके बाद दिन बीत जाता है, दूसरा दिन शुरू होता है, लेकिन उस दिन रोजी कंपनी में काम करने नहीं आती। उसके बाद 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी में रोजी काम करने नहीं आती, और रोजी के लिए जो एचआर होता है उसको बुलाया जाता है कंपनी द्वारा, और कंपनी के अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि जो रोजी नाम की लड़की थी जो लगातार 3-4 महीने से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीत रही थी, और आज वो 3-4 दिन से उसकी खोज खबर नहीं है। हमने फ़ोन करने की कोशिश की, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, और हमने मेल पे भी मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन उसको मेल पे भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जब एचआर द्वारा ये सुना जाता है तो एचआर उस ड्राइवर के पास जाता है जो कैब चलाता है, रोजी को रोज लाके कंपनी लेके आता था और रोज कंपनी से घर छोड़ के आता था। और ड्राइवर से पूछा जाता है कि तुम रोजी के मकान को जानते हो, कहाँ से लेके आते हो? तो ड्राइवर कहता है सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ रोजी कहाँ पे रहती है, मैं रोज उसको लेके आता हूँ, रोज छोड़ के आता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। तभी एचआर उसको कहता है कि आप उसके घर जाइए और घर जा करके हमारी बात करवाइए, और वो कंपनी में क्यों नहीं आ रही, उसकी तबीयत तो ठीक है। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर के उस मकान में जाता है जहाँ रोजी रहा करती थी। जैसे ही उस मकान में पहुंचता है, डोर बेल बजाता है, और उधर से एक आदमी निकल के आता है। वो कहता है कि रोजी से मिलने आया हूँ, और रोजी की कंपनी बीपीओ जहाँ वो काम करती है कॉल सेंटर में, मैं उसी कंपनी में गाड़ी चलाता हूँ और उसको रोज़ लेके और रोज़ छोड़ के जाता हूँ। तो उसे कंपनी के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने बुलाया है। आखिरकार वो रोजी फ़ोन पे भी बात नहीं कर रही है, आखिर रोजी है कहाँ? तभी वो आदमी कहता है कि रोजी नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ पर किराए पे नहीं रहती है। और ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है कि वो रोज़ उस लड़की को वहीं छोड़ के जाता है, और ये आदमी मना कर रहा है। उसके बाद वो कंपनी में वापस आ जाता है, एचआर को पूरी बात जैसे ही कंपनी के एचआर को ये पता लगता है कि उसके मकान मालिक ने मना किया और वो कहता है कि हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है, तभी वो कहता है कि शायद वो कंपनी के कुछ कर्मचारी या किसी व्यवहार से परेशान रही होगी और इसकी वजह से वो नौकरी नहीं करना चाहती होगी, इसलिए अपने मकान मालिक को उसने बोल दिया होगा कि कोई आए मेरे बारे में पूछने तो आप मना कर देना कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ रहती नहीं है। और उसके बाद एचआर द्वारा उसके वो डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं जो कंपनी में जमा होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक टीम गठित की जाती है कंपनी द्वारा, और कंपनी की एक टीम जो होती है वो उसके घर पहुंचती है, और घर पहुंच के उसके माँ बापों से मिलती है। माँ और बाप को बताया जाता है कि आपकी लड़की जो रोजी है वो हमारी कंपनी में काम करती है बीपीओ में, और काफ़ी दिनों से काम कर रही है, 3 महीने से लगातार बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीत रही है, और वो अचानक से गायब हो गई है, लापता हो गई है। हम उसको बार बार फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे फ़ोन का कोई जवाब नहीं देती, मेल करते तो मेल पे भी कोई जवाब नहीं आता, आखिर वो चली कहाँ गई है? और कंपनी के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और हम उसे ले जाने आए हैं कंपनी में। तभी उसकी माँ उनकी बातें सुनते हैं तो वो चौंक जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को मरे हुए, तो माँ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को मरे हुए तो करीब 8 साल हो गए, और 8 साल जो पहले मर चुकी है उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद हमने उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया था, आखिरकार वो जिंदा कैसे हो सकती है, तुम्हारी कंपनी में कैसे काम कर सकती है? तो कर्मचारी कहते हैं उसका नाम यही है, रोजी है, और उसको निकृति के नाम से भी जाना जाता है। वो कंपनी में हमारी में काम करी थी, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और वो बेस्ट अवार्ड भी जीत चुकी है एम्प्लॉय का, और रोज़ लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, रोज़ कॉल उठाती है, रोज़ बात करती है। लेकिन जब वो उनके घर वाले उसको यकीन दिलाते हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं, उसकी एक्सीडेंट की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब दिखाते हैं, तो उसके कंपनी वाले को
यकीन हो जाते हैं और कंपनी में जाके बताते हैं कि जिस लड़की को हम ढूंढने गए थे उस लड़की की मृत्यु तो करीब 8 साल हो गई, आज तक जो हमारे साथ काम कर रहा था वो शायद उस लड़की का भूत था। और कंपनी वाले यही सोच करके इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन टाइम ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था, उसके संपादक ने लिखा था कि इस तरह से एक लड़की थी और जो भूत बन के भी काम करती रही बीपीओ कंपनी में। और कंपनी में अक्सर इस तरह की बातें होती रहती है और वो कहते हैं इस बात को कि हमारी कंपनी में एक भूत काम करता था। कंपनी के कर्मचारी होती है, इस तरह की कानाफूसी चलती रहती है कि हमने दिन भूत से काम किया। उसके बाद एक कर्मचारी होता है, वो रात की ड्यूटी पे रहता है, तभी वो उठ करके अपने मुंह को धोने जाता है क्योंकि उसको नींद की झप्पी आती है। और जैसे ही वो धोने जाता है तो उसके गेट के पास ही वॉश बेसिन लगा होता है और गेट के बाहर से जोर जोर से आवाज़ आती है और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके वो भागते हुए रोड पे जाता है। रोड पे जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं है और तभी उसके साथ एक काम करने वाली जो कर्मचारी होती है वो कहती है तुमने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है क्या? तो वो कहता है हाँ, मैं तो चिल्लाने की आवाज़ सुन के ही यहाँ आया हूँ। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और कंपनी के सभी लोगों को यकीन हो जाता है कोई ना कोई यहाँ पे भूत है। और इसी बीपीओ कंपनी में काम करने वाला जो लड़का होता है, जिसका नाम क्या नाम था शुरू में, इसी बीपीओ कंपनी में वो दीपेश नाम, जो दीपेश शर्मा था, वो भी काम कर रहा होता है। और वो भी उसी कंपनी में काम करते करते और एक रूम ले लेता उसी कंपनी के बिल्कुल बगल में। और उसी कंपनी की जो भूत थी निकिता राय उर्फ रोजी, वो वही आती थी, ऐसा उनको लगता था। और उसने जैसे ही कंपनी में इनके बारे में सुना, उसने किसी को शेयर की तो उसको बताने लगे इस कंपनी में एक भूत नहीं, कई दिनों से बहुत से भूत है और काफ़ी दिनों से लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि ये कंपनी जहाँ बनी हुई है वहाँ पहले एक कब्रिस्तान था, उसी कब्रिस्तान के ऊपर ये कंपनी बनी हुई है। इस तरह की बातें उसको सुनाई जाती है और वो घबरा जाता है। दीपेश जाकर के सबसे पहले अपने कमरे को खाली करता है और खाली करके कहीं और रूम लेता है और उस कंपनी को भी छोड़ देता है क्योंकि उस कंपनी में अक्सर भूतों से उसका पाला पड़ता रहता है। और उसे कई तरह के ऐसे हादसे उसकी ज़िंदगी में घटते हैं जिससे उसको विश्वास होने लगता है कि इस कंपनी में वाकई में भूत होते हैं। ये कहानी थी आज की। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।